नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। इंदौर नगर निगम बजट भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हंगामा, महापौर बोले हर घर को मिलेगा डिजिटल पता। इंदौर नगर निगम का बजट 2025-26 पेश, विकास को मिलेगी रफ्तार। विकास के कार्य पूर्ण होते ही शहर की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल जाएगी। यातायात की अस्थायी परेशानी, सुनहरे भविष्य की स्थायी नींव। शहर में पति पत्नी ने लगाई फांसी, पति दोपहर में खाना खाने घर आया था। छत्रीपुरा थाना क्षेत्र के सेठी नगर का मामला। इंदौर में लोन के नाम पर धोखाधड़ी करने वाला आरोपी आया, क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में। होम व निजी लोन दिलाने के नाम पर की धोखाधड़ी। इंदौर में भावना सिंह हत्याकांड का मामला, दोनों आरोपियों का पुलिस ने लिए 4 दिन का पीआर। पुलिस पहले भी 6 दिनों का पीआर ले चुकी है। इंदौर नगर निगम का 8,000 करोड़ से ज्यादा का बजट गुरुवार को नगर निगम के अटल बिहारी वाजपेयी परिषद सभागृह में पेश किया गया। इस साल नया टैक्स का प्रावधान नहीं किया गया। नगर निगम का नया पोर्टल अब 1 अप्रैल की जगह 15 अप्रैल से शुरू होगा। इंदौर में स्वामी विवेकानंद की 39 फीट प्रतिमा लगेगी। 12 जनवरी 2026 को इसका लोकार्पण होगा। हर घर को डिजिटल पता देने की घोषणा भी की गई। इसके लिए अप्रैल से ही पायलट प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो जाएगा। बता दें, गुरुवार को 2 घंटे 20 मिनट में बजट खत्म हो गया। सभापति ने बैठक को स्थगित कर दिया। अब शुक्रवार 4 अप्रैल को बजट पर चर्चा होगी। बजट सत्र शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष ने सदन में निगम में हुए भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि महापौर जवाब दे कि अब तक क्या कार्रवाई हुई। इसके बाद कांग्रेस पार्षदों ने हंगामा शुरू कर दिया। करीब 15 से 20 मिनट तक चले हंगामे के बाद महापौर ने बजट भाषण शुरू कर दिया। इस दौरान मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, मंत्री तुलसी सिलावट, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, विधायक महेंद्र हार्डिया, नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौक से मौजूद हैं। मंत्री तुलसी सिलावट ने महापौर को बजट से पहले माला पहनाई। इस बजट में सबसे ज्यादा 2,000 करोड़ रुपए जनकार्य विभाग के लिए रखे गए हैं। मनोरंजन कर पर पिछले साल से सख्ती बढ़ाई गई है, जिससे हर साल 5 से 10 करोड़ रुपए की आय का अनुमान है। कल लोकसभा में पारित हुए वक्फ के बिल को सही अर्थों में चरितार्थ करने का भी काम किया। नगर निगम की संपत्ति को बिना ट्रस्ट की माने वक्फ घोषित किया था। उस मुकदमे को नगर निगम ने जीतकर धोबी घाट की जमीन फिर से नगर निगम के नाम पर करने का काम किया है। और जिन आधारों पर वो निर्णय हुआ था, उन्हीं आधारों पर कई सारे वक्फ के संशोधनों को और वक्फ एक्ट को कल लोकसभा ने पारित किया है। मैं केंद्र की सरकार का इसके लिए अभिनंदन करता हूं। नगर निगम का बहुप्रतीक्षित बजट 2025-26 महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने पेश किया, जिसमें शहरवासियों के लिए कई राहत भरी घोषणाएं की गई। बजट में ना तो कोई नया कर लगाया गया और न ही किसी कर में बढ़ोतरी की गई। महापौर ने साफ किया है कि 100 करोड़ रुपए के फर्जी बिल घोटाले में शामिल आरोपी जेल में हैं और जांच एजेंसियों के माध्यम से इस नुकसान की भरपाई कराई जाएगी। बजट में इस साल नगर निगम में खुद का डिजिटल पोर्टल शुरू करने की घोषणा हुई है, जिससे प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और तेजी आएगी। जोमेटो की तर्ज पर डिजिटल कचरा कलेक्शन सिस्टम लागू किया जाएगा, जिसमें लोग मोबाइल ऐप के जरिए अपने घर से कचरा उठवाने के लिए गाड़ी बुक कर सकेंगे। शहर में स्वामी विवेकानंद की 39 फीट की प्रतिमा स्थापित की जाएगी, जो युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी। साथ ही नगर निगम अपने नए भवन में निर्माण के लिए 350 करोड़ रुपए का लोन लेगा। बजट में 28 प्रमुख चौराहों के लेफ्ट टर्न चौड़े करने, 15 करोड़ की लागत से हॉकर्स जोन विकसित करने और धार रोड चंदन नगर एयरपोर्ट को जोड़ने वाले ब्रिज के निर्माण की घोषणा की गई है। इसके अलावा हर विधानसभा क्षेत्र में एक आदर्श सड़क विकसित की जाएगी। बजट सत्र के दौरान वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर की आत्मनिर्भरता को सराहा और कहा कि प्रदेश के बाकी नगरीय निकायों की स्थिति यह है कि उन्हें भोपाल से पैसा भेजा जाता है, तब जाकर वे कर्मचारियों को तनख्वाह दे पाते हैं, लेकिन इंदौर इससे अलग है और आत्मनिर्भर है। तो इंदौर की जनता जितना टैक्स दे रही उस पर कई गुना ज्यादा हम काम करेंगे, क्योंकि कार्बन क्रेडिट हम पेड़ लगाएंगे और जैसे माननीय महापौर जी ने
सोलर प्रोजेक्ट के अंदर मेरा ख्याल है 100 मेगावाट बिजली बने उतने सोलर कर चुके हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है किसी भी शहर के लिए। तो इंदौर नगर निगम के पास उपलब्धियों की एक श्रृंखला है और इसलिए मैं स्वयं चलकर आया। महापौर जी ने कल मुझसे कहा था कि आप 5 मिनट आ जाएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। महापौर जी का आदेश कैसे मैं मना कर सकता हूँ, इसलिए मैंने आज आकर महापौर जी को भी बधाई दी और पूरी टीम को बधाई दी। इंदौर में पति पत्नी में आपसी मनमुटाव और मामूली विवाद को लेकर एक बार फिर से खुदकुशी जैसे कदम उठाने का मामला सामने आया है। देर शाम को जब दरवाजा नहीं खुला तो परिजन ने दरवाजा खटखटाया और बच्चों की चिल्ला पुकार सुनकर परिजन पहुंचे तो कमरा अंदर से बंद था। पुलिस के मुताबिक थाना क्षेत्र के सेठी नगर में रहने वाले गब्बर यादव और मृतक की धर्मपत्नी सपना यादव द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि दोनों में घरेलू छोटी मोटी बातों को लेकर विवाद हुआ करता था, लेकिन परिवार के किसी भी व्यक्ति को नहीं पता था कि वहां दोनों इस तरीके से बड़ा कदम उठा लेंगे। घटना देर शाम 4 से 5 बजे के लगभग परिवार को पता चली थी। जब बच्चे कमरे के अंदर दरवाजा खटखटा रहे थे तब बच्चों की चिल्ला पुकार सुनकर आसपास के परिजन पहुंचे तो उसके बाद में जब अंदर देखा तो फांसी लगा चुके थे। इसके बाद तत्काल जानकारी थाने पर भी दी गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल में भिजवाया। वहीं पूरे मामले में मर्ग कायम कर जांच पड़ताल शुरू की गई है। मृतक गब्बर यादव फर्नीचर की दुकान पर संचालक है तो वहीं पत्नी गृहिणी। दोनों के ही 3 छोटे बच्चे हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में अभी जांच में जुटी हुई है। उन्होंने साथ में सुसाइड किया है या किसी एक ने सुसाइड कर लिया है और उसको देखकर दूसरे ने सुसाइड किया है। अभी तक जो प्रथम दृष्टया जानकारी मिली है इनमें कुछ घरेलू विवाद होते रहते थे, लेकिन किन परिस्थितियों में ये घटनाक्रम हुआ वो पुलिस की जांच का विषय है। पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है। 3 बच्चे हैं, 3 बच्चों से भी पूछताछ पुलिस करेगी, लेकिन निश्चित तौर पे ये एक दुखद घटना है। पुलिस इसके हर पक्ष को खंगालेगी और इनकी सुसाइड का कारण को निकालने का प्रयास करेगी। इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र में महालक्ष्मी नगर में पिछले दिनों हुई भावना सिंह हत्याकांड मामले में पुलिस द्वारा ग्वालियर का बाईपास से आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जिनकी 2 अप्रैल को पीआर खत्म हुई। तो वहीं पुलिस ने बैंक के 48 खातों से लेकर फिर एक बार 4 दिनों का पीआर 2 आरोपियों का ले लिया है। दरअसल पूरा मामला यह है कि ग्वालियर की रहने वाली भावना सिंह नामक युवती की गोली मारकर हत्या की गई थी। इस मामले में पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद ग्वालियर का बाईपास से आशु यादव और मुकुल यादव सहित एक युवती को भी गिरफ्तार किया। इस पूरे मामले में युवती को तो 6 दिन की पीआर समाप्त होने के बाद जेल भेज दिया, तो वहीं 48 बैंक खाते और तमाम दस्तावेजों सहित कई विभिन्न तरह की पूछताछ के साथ ही ऑनलाइन सट्टे के बारे में भी जांच पड़ताल को लेकर मुकुल और आशु की 4 दिन के अतिरिक्त पीआर में लिया गया। पुलिस द्वारा बैंक खाता, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और अन्य दस्तावेजों की वेरिफिकेशन को लेकर अब इन 4 दिनों से पूछताछ कर सकती है। यह एक सुनियोजित तरीके से सिंडिकेट चला रहे हैं। इसमें कौन लोग जुड़े हुए हैं, वो कौन से तंत्र हैं जो इस पूरे नेटवर्क को चला रहे हैं और पैसा में क्या मनी लॉन्ड्रिंग का पक्ष है, क्या इसमें मनी लॉन्ड्रिंग इन्वॉल्व है, क्या ये पैसा इंडिया के बाहर जा रहा है या इस पैसे का इन्वेस्टमेंट कहाँ हो रहा है, क्या अपराध के लिए हो रहा है, क्या किसी अन्य उद्देश्य के लिए हो रहा है। इन सारे पक्षों को पुलिस खंगाल रही है। गैम्बलिंग एक्ट से जुड़े हुए सारे पक्ष कि क्या इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का इन्वॉल्वमेंट है, क्या इसमें फॉरेन में पैसा जा रहा है, क्या इसका दुरुपयोग हो रहा है, कहाँ इन्वेस्टमेंट हो रहा है। इन सब पक्षों को पुलिस खंगाल रही है। आज शहर में कहीं ड्रेनेज तो कहीं सीवरेज, वाटर स्टॉर्म, ब्रिज, मेट्रो आदि का काम चलने से यातायात बाधित हो रहा है तथा जनता को थोड़ी परेशानी हो रही है। लेकिन अगले 1 वर्ष में जब ये कार्य पूर्ण होंगे तो शहर की फिजा ही बदल जाएगी और शहर एक अलग स्तर पर पहुंच जाएगा। दरअसल यह बात हाल ही में नगर भाजपा अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करने के बाद अपने पहले आयोजन में श्री सुमित मिश्रा ने स्टेट प्रेस क्लब मध्य प्रदेश द्वारा आयोजित रूबरू कार्यक्रम में कही। स्वयं को मीडिया परिवार का हिस्सा बताते हुए श्री मिश्रा ने कहा कि उन्होंने स्वयं अखबार बांटने, साइकिल की दुकान, गौपालन इत्यादि कार्य भी किया है तथा मीडिया
के साथ भी। इसलिए स्टेट प्रेस क्लब में पत्रकारों के बीच सम्मान उनके लिए बहुत खास है। उन्होंने पत्रकारों से अनुरोध किया है कि संवादहीनता भी न रखे और यदि कोई त्रुटि हो तो छोड़ना भी मत। उन्होंने विनोदी अंदाज में कहा कि अगले 8-10 दिनों में उनकी कार्यकारिणी बन जाएगी और उनके ऊपर से काम का बोझ घटेगा, क्योंकि जो कार्यकारिणी में जाएंगे वो काम में लग जाएंगे और जो नहीं आ पाएंगे वह अपने काम में भी लग जाएंगे। श्री दिनेश वर्मा द्वारा उठाए गए कांग्रेसी नेताओं मंच पर पदभार के विरोध के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह कोई मुद्दा ही नहीं है। भाजपा के मंच पर बैठने का अपना क्राइटेरिया है और वीवीआईपी आदि से मिलने की भी अपनी फिक्स गाइडलाइन है। बड़ी भूमिका होती है और इंदौर का मीडिया जगत पूरे देश का एक ऐसा अपने यहाँ का मीडिया है जो इतना सकारात्मक मीडिया मैंने पूरे देश में कहीं नहीं देखा, इतना अच्छा प्रेस क्लब मैंने कहीं नहीं देखा, आप लोगों की एकता जैसा कहीं नहीं देखा। आप इंदौर के आसपास कभी देखा, समझ भी नहीं आएगा कि कौन नेता है, कौन पत्रकार है, कौन एजेंसी चला रहा है, कौन वो कर रहा है। वही नेता है, वही पत्रकार है, वही एजेंसी चला रहा है। एक अखबार का कोई नेता है, वही वहाँ का पत्रकार भी, उसकी इच्छा होती है उसको निपटा देता है, उसकी इच्छा होती है अपनी खुद की तारीफ छाप लेता है। तो अपने यहाँ ये बड़ा अच्छा है कि पत्रकार जो हैं उनका राजनीतिक क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं से संबंध जरूर है, किंतु आप हमेशा निष्काम रहते हैं। आपका कोई हित नहीं रहता है कि ये पॉजिटिव या नेगेटिव, आप तो जो सच होता है वो छापते हैं और ये केवल इंदौर की ही मीडिया में संभव है। और निर्भीक पत्रकारिता यदि कहीं देखना हो, फक्कड़ पत्रकारिता कहीं देखना हो, तो मुझे लगता है कि वो इंदौर के पत्रकारों में देखने को मिलती है। इंदौर में फ्रूट का ठेला संचालक से लेकर कारोबारी तक को सस्ते लोन और कम फीस का लालच देकर लोन दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले नितिन व्यास नामक व्यक्ति को क्राइम ब्रांच द्वारा गिरफ्तार किया गया। इसके खिलाफ पुलिस जन सुनवाई में फरियादियों द्वारा शिकायत की गई थी। क्राइम ब्रांच एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया द्वारा बताया गया कि हरगुंदास आहूजा द्वारा सुनवाई में शिकायत की थी कि 4 करोड़ रुपए का लोन दिलाने के नाम पर 8 लाख रुपए लिए गए और वही दस्तावेज भी दिए गए थे। फ्रूट का ठेला संचालक हेमंत नामक व्यक्ति से भी 12 लाख रुपए लोन दिलाने के नाम पर 1,45,000 रुपए लिए गए, तो वही मोहित वर्मा को 10 करोड़ रुपए की एफडी दिखाकर 1 सप्ताह में 8 लाख वापस करने का आश्वासन देकर लिए गए। लाइक क्रांति उज्जैनी को भी लोन दिलाने और प्रोसेसिंग फीस के नाम पर 55,000 दिए गए थे। इस तरीके से करीबन कई फरियादियों से विभिन्न तरह से होम लोन और अन्य लोन दिलाने के नाम पर 18 से 20 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई। पूरे मामले में क्राइम ब्रांच ने प्रकरण दर्ज कर चंद घंटे में ही खरगोन के रहने वाले नितिन व्यास नामक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। उसके द्वारा राजेंद्र नगर क्षेत्र में जय विनायक एसोसिएट्स नाम से ऑफिस खोला रखा था और वहां होम लोन और निजी लोन दिलाने का काम करता था। इससे पहले वह एक प्रतिष्ठित बैंक में कमीशन एजेंट के रूप में भी काम कर चुका है और इसी कारण से उसे लोन से संबंधित सारे मालूम थे। पुलिस का कहना है कि निजी बैंक से जुड़े हुए कुछ संदेश सबूत भी हाथ लगे हैं। यदि उसे भी कोई और कर्मचारी आरोपी पाया जाता है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। धोखाधड़ी की गई है, तो इसमें एप्लीकेशंस को लिया गया इसमें और जांच की गई, तो इसमें पाया गया कि ये जो नितिन व्यास है ये पहले खरगोन का मूलतः रहने वाला है और यहाँ पर पहले एसबीआई बैंक में जीपी ऑफिस में काम कर चुका है एज ए जो कमीशन एजेंट के रूप में, और होम लोन दिलाने का ही काम करता था। और जब इसने हरगुंदास से 8 लाख रुपए लिए और होम लोन दिलाने के नाम पर ना तो होम लोन दिलाया गया ना ही इसके डॉक्यूमेंट वापस किए गए। इसके बाद फिर एक जो मोहित वर्मा था उससे भी इसके द्वारा 8 लाख रुपए लिए गए, उसका भी उसने एफडी तोड़वाई और उसके बाद भी उसने पैसे नहीं दिए। इसके अलावा फिर एक जो ठेला लगाता है जो पपीते का जो हेमंत लैंड है, उससे भी लगभग 1,45,000 के करीब उससे पैसा लिया और उससे भी होम लोन नहीं दिलाया। और एक क्रांति उज्जैनी चौथा फरियादी है जिससे कि 55,000 रुपये इससे लिए और 10 लाख का होम लोन दिलाने के नाम पर, लेकिन वो भी पैसे इसके द्वारा नहीं दिए गए। इस पर से थाना क्राइम ब्रांच में एफआईआर रजिस्टर्ड किया गया। आरोपी नितिन व्यास को अरेस्ट किया गया है और उससे और पूछताछ की जा रही है। इंदौर नगर निगम ने बकाया राजस्व वसूली को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए पत्थर गोदाम के कांची मोहल्ले में स्थित एक शराब की दुकान पर कार्रवाई की। इस दुकान से करीब 56 लाख रुपए का राजस्व बकाया था, जिसमें पिछले 2 सालों से चुकाया नहीं गया था।
नगर निगम ने दुकान को खाली करवाकर उस पर कब्जा ले लिया। इंदौर नगर निगम ने शहर में बकाया राजस्व वसूली के तहत एक बड़ी कार्रवाई की है। पत्थर गोदाम के कांची मोहल्ले में स्थित शराब दुकान पर नगर निगम ने कब्जा कर लिया है। इस दुकान पर पिछले 2 वर्षों में 56 लाख रुपए का बकाया था। 31 मार्च को दुकान का ठेका बदला और 1 अप्रैल से यह किसी अन्य के नाम पर चला गया, लेकिन बकाया चुकता न होने पर नगर निगम ने कड़ा कदम उठाया। महेंद्र सिंह राठौर, सहायक राजस्व अधिकारी, ने बताया कि नगर निगम लगातार बकाया राजस्व वसूलने का प्रयास कर रहा है। इस शराब की दुकान पर 56 लाख रुपए का बकाया था, जिसे चुकाने के लिए कई बार नोटिस दिया गया, लेकिन भुगतान न होने पर कार्रवाई भी की गई। बता दें कि इंदौर में नगर निगम ने शहर में बकाया राजस्व की वसूली के लिए सख्ती शुरू कर दी है। ये काची मोहल्ला पर जो हलाली संचालित है, इसका पिछले 2 साल से बकाया आ रहा था। किराया तो बड़ा महोदय के अनुसार अभी कोई ठेका किसी और का हुआ था, जिन्होंने अभी अनुबंध नहीं किया था, तो बिना अनुबंध की संचालित की, उस कारण से अभी मैं अपराध महोदय के आदेश अनुसार को कार्रवाई की गई है। कुछ माल भी जब्त किया है? नहीं, माल कोई जब्त नहीं किया है, पूरा खाली करवाया है उनका। निगम द्वारा भी आए, खाली कब्जा लिया गया है अपनी जमीन का यहाँ पर। भारत सरकार की रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च 2025 को स्मार्ट सिटी योजना खत्म हो चुकी है, मगर 100 स्मार्ट सिटी में से एक भी शहर स्मार्ट नहीं बन पाया। मोदी सरकार का दिखाया गया एक सपना करोड़ों रुपए निकल कर भी बस ठेकेदारों को उपकृत करता दिखा, तो वो भी गणराज्य भ्रष्टाचार के अधिकारियों को पालता। 10 माह में 3 बार इस योजना की साइन के बहाने बावजूद 84 शहरों में 14,000 करोड़ के काम अधूरे रहे। रिपोर्ट के अनुसार जिन शहरों में काम कागजों पर हवाई में काम हुआ, उसमें इंदौर भी शुमार है। यूरोपियों की बर्बादी, भ्रष्टाचार की कहानी, भाजपा सरकार की कहानी आप बयां कर रही है। लेकिन अब सवाल दूसरा अहम है कि आज कांग्रेस सरकार इस वार्ता के माध्यम से सवाल उठा रही है। स्मार्ट सिटी योजना बंद हो चुकी है, तो क्या मध्य प्रदेश अब नाम पर सब 2% कर स्मार्ट सिटी योजना के नाम पर रजिस्ट्री करवाते समय खरीदार से लेती है और वह बंद करेगी? गौरतलब है कि स्मार्ट सिटी योजना के नाम पर धन एकत्रित करने की खातिर राज्य सरकार ने रजिस्ट्री में यह शुल्क लगाया है। गांव की रजिस्ट्री करवाते हैं तो यह शुल्क नहीं लगता, परंतु नगर निगम, नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर पालिका परिषद, छावनी बोर्ड में कुल स्टाम्प ड्यूटी 12.50 लगती है। कांग्रेस का यह सवाल है कि सरकार बताए कि अब जब योजना ही खत्म हो गई तो क्यों सीधे सीधे जनता के साथ धोखा है। स्मार्ट सिटी कर खत्म हो, शहरी क्षेत्रों में 10.5% स्टाम्प ड्यूटी लगे। मतलब इंदौर पर स्मार्ट सिटी के नाम पर जो दाग लगा है वो भ्रष्टाचार का दाग है, घोटाले का दाग है। मैं इसमें कहना चाहूंगा, स्पष्ट आरोप लगा रहा हूं कि गुजराती ठेकेदारों के माध्यम से लूटो और हाथ मताओ का काम हुआ। जो गमले लगाए गए 5-5 लाख रुपए के, पौधे बताए गए विदेशों से आए। गांधी हाल की हालत देख करके आप कह सकते हैं कि इतने करोड़ रुपए में यहाँ रंग रौनक और सुधार कायाकल्प हुआ। अन्य जगहों पर ऐसा हुआ। राजबाड़े के पास में जो निर्माण कार्य है वो अभी से टपक रहे हैं। गांधी हाल में अंदर आप जाएंगे तो कई जगह से सीलन और टपक रहे हैं। सीमेंट का कंक्रीट नेहरू पार्क बना दिया है। घोटालों की परत है और जो लोग इसके प्रभारी रहे उन्होंने खूब लूटा है। अब जब योजना समाप्त हो गई है तो आम जनता से वसूल किए जाने वाला 2% कर समाप्त करें।